हाय फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा कुलकर्णी बोल रही हूँ। आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के सेपरेशन के बाद, पार्टनर के साथ आपके सेपरेशन के बाद आपके पार्टनर के अंदर क्या बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। इंट्यूटिवली मुझे आज इस टॉपिक पर रीडिंग करने के लिए इंट्यूशन आए, तो मैं इस रीडिंग को देखने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पार्टनर के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो सकती है। जनरल रीडिंग है। जितने पॉइंट आपके साथ रेजोनेट होते हैं उतने ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आपके पार्टनर के सेपरेशन के बाद, पार्टनर के साथ सेपरेशन के बाद आपके पार्टनर के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं या उनके बिहेवियर में क्या बदलाव आए हैं, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। जय श्री राम। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के अंदर क्या चेंजेस आए हैं सेपरेशन के बाद, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये मेल और फीमेल कोई भी देख सकता है। ये जनरल रीडिंग है, इसीलिए जितना रेजोनेट होता है उतना आप ले लीजिए, बाकी का ज़बरदस्ती इसे रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए जो रेजोनेट नहीं होता है। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है, जय श्री राम, 10 ऑफ कप्स। वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 7 ऑफ कप्स, वाह। 10 ऑफ कप्स, ये तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। द सन, वाह। बहुत अच्छे बदलाव आए हैं आपके पार्टनर के अंदर। द व्हील ऑफ फॉर्चून, वाह, ये तो कर्मा का कार्ड है, जो कि इन्हें इनके लाइफ में कर्मा मिल रहे हैं। जजमेंट, उसके बाद ठीक जजमेंट का कार्ड आया है, ये भी अच्छा है। आपके पार्टनर अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। नाइट ऑफ कॉइंस, द एम्परर, द हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाह। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं इस रीडिंग में, मैं आपको बताती हूँ। द स्टार, आपके पार्टनर ने अभी भी, ये स्टार का कार्ड दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि आपके और उनके रिलेशनशिप के होप्स नहीं हारे हुए हैं। अभी भी आप दोनों नो कांटेक्ट, नो सिचुएशन में होंगे, आप दोनों की बात नहीं चल रही होगी, लेकिन ये पर्सन जानता है कि ये रिलेशनशिप इनके लाइफ में डेस्टिनी में है, फेटेड कनेक्शन है, जो कि आप दोनों का मिलना तय है। तो इनका कॉन्फिडेंस इतना है कि इन्होंने अभी भी इस रिलेशनशिप के ऊपर होप्स रखे हुए हैं कि आगे चलकर ये रिलेशनशिप वर्कआउट होने वाली है, इतना उन्हें कॉन्फिडेंट है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। स्टार का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है। आपके जो कोई भी पार्टनर है, ये बहुत ही एक यूनिक पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है, जो कि इनके अंदर चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं जब से आपके साथ इनका सेपरेशन हुआ है। बहुत बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ के अंदर हो चुके हैं, क्योंकि जब इंसान एक स्पिरिचुअल बनता है या स्पिरिचुअल होता है तो बहुत उसके अंदर चेंजेस होना मुमकिन होता है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि डिवाइन की तरफ से इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। यही हम रीडिंग देख रहे हैं कि आपके पार्टनर के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो स्टार का कार्ड यहाँ पे दिखा ही रहा है कि उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे गुण उनके अंदर आ चुके हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून का यहाँ पे कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, तो ये कर्मा का कार्ड है। इनके लाइफ के अंदर बहुत बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं जब से आपके साथ सेपरेशन हुआ है। उनकी लाइफ मानो जैसे 180 डिग्री से चेंज हुई है, जैसे कि पहले जैसा उनका बिहेवियर था उससे अलग ही आप उनको अब सामने आएंगे तो आप अलग पाओगे, क्योंकि व्हील का पहिया पूरी तरह से घूम चुका है, आपकी तरफ पॉजिटिव हो चुका है।
और उनके अंदर भी लाइफ के अंदर चेंजेस लाने के लिए उन्हें भी कुछ कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं, जिसके कारण इनके अंदर बदलाव हुए हैं। जजमेंट का कार्ड ये दिखा रहा है कि ये डिवाइन का डिसीजन है और उनके अंदर चेंजेस, बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। सेपरेशन के बाद इनके लाइफ में इन्हें जो कोई भी इस रिलेशनशिप के बारे में 10 ऑफ कप्स ये कार्ड दिखा रहा है, जो कोई भी इस रिलेशनशिप के बारे में इन्हें पहला फोकस नहीं था, तो इन्होंने पहले फोकस आपके इस रिलेशनशिप के ऊपर करना शुरू किया, जिसके कारण इन्हें पता चला कि ये कोई अलग रिलेशनशिप है। जो आपके साथ उनके साथ दोनों की भी जो रिलेशनशिप है बहुत ही अलग है। तो ये पर्सन 10/10% इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहता। ये एक बड़ा बदलाव उनके अंदर आया है कि अब ये इस रिलेशनशिप को पाना चाहते हैं, क्योंकि ये कुछ अलग है, डेस्टाइन में है। डिवाइन ने इन्हें एक ब्लेसिंग के रूप में ये रिलेशनशिप दी है, ये उन्हें पता चला है, रियलाइजेशन हुआ है। यहाँ के हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी है, तो इन्हें बहुत अच्छी तरह से इंट्यूशन आए है कि आपके और उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है और अलग है, जो एक ट्रू लव है और एक डिवाइन ने दिया हुआ ब्लेसिंग्स है, ये उन्हें रियलाइजेशन हुआ है। तो ये पर्सन जो भी आपके पार्टनर हैं, ये रिलेशनशिप को आप किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पर आपको अपने लाइफ में लाकर ही छोड़ेंगे, और या वो आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे। आपके और उनके रिलेशनशिप के बारे में वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी की तरह अब लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, जो कि उन्हें उस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म मिले। तो ये पर्सन आप ही से हैप्पीनेस और हार्मनी देखते हैं, जब भी आपको देखते हैं तो आप ही से उनको हैप्पीनेस मिलती है, ये उन्हें रियलाइजेशन हुआ है। ये एक सेपरेशन का बड़ा बदलाव है। दूसरा, आप ही से उनको खुशी मिलती है, और जो भी उनकी प्रोग्रेस है, हैप्पीनेस है, वो आप ही से रिलेटेड है, ये उन्हें पता चला है। सेपरेशन के बाद उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे, चाहे तो वो उन्हें चूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जब भी आपके साथ सेपरेशन किया तो उन्हें उन्हें ये एहसास हुआ कि आपकी और उनकी रिलेशनशिप कुछ अलग है, और ये बहुत सारी उनके लाइफ में ऑप्शंस होने के बावजूद भी उन्होंने किसी को नहीं चुना है, आप ही को वो चुनेंगे। क्योंकि जब आप उनसे दूर हो गए, सेपरेशन में गए, तो वो बहुत सैड हो चुके थे। ये एक बदलाव उनके लाइफ में अंदर बहुत चेंजेस, बड़ा चेंजेस आया हुआ है। द सन, ये पर्सन सेपरेशन के बाद समझ सका है कि उनके लाइफ में जो कुछ भी हैप्पीनेस है, हार्मनी है, वो आप ही से है। आप इनके लाइफ में नहीं होते हो तो उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाएगा, उनका फ्यूचर कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा, ये उन्हें मानना ही पड़ा है। उनके इंट्यूशन इन्हें बताते हैं। दसन के कार्ड के यहाँ ठीक नीचे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो ये इन्हें रियलाइजेशन डिवाइन ने दिया है कि अगर आप उनके लाइफ में होते हो तभी उनको सक्सेस मिलेगी, और उनके अंदर से जो आत्मा से उन्हें हैप्पीनेस मिलती है वही उनको आप ही से मिलती है। आप ही से हैप्पीनेस और हार्मनी उन्हें मिलती है, जो कि किसी और से उन्हें मिल नहीं सकती। इसका रियलाइजेशन उन्हें हुआ है। दूसरा, आपके साथ जो इन्हें ब्राइट सक्सेस मिलता है या फ्यूचर मिलता है, या जो कोई भी इन्हें सक्सेस मिलता है, वो कुछ अलग होता है, वो सहजता से इन्हें मिल पाता है। अगर आपका सेपरेशन के बाद इनके साथ आप नहीं हो, सेपरेशन के बाद जो भी हुआ है, तो उन्हें सक्सेस सहजता से नहीं मिल पा रही है, विक्ट्री नहीं मिल पा रही है। जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में ये फेस कर रहे हैं। इसलिए ये पर्सन जान चुका है कि आप उनके साथ होते हो तो सक्सेस इन्हें सहजता से मिलती है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि इनके जो भी काम हैं आपका साथ इन्हें मिलता है, तो इनके काम अच्छी तरह से हो पाते हैं। इनका बिजनेस रिलेटेड हो, जॉब रिलेटेड हो, या अगर पैसों से रिलेटेड हो, या फैमिली वाइज हो, या कोई भी इन्हें कुछ भी इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपका साथ नहीं होता है तो सारे इनके काम अटके और अधूरे रह जाते हैं। जैसे कि इन्हें किसी भी चीज़ में बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है, इनका कोई भी काम सहजता से नहीं हो पाता है, यानी कि इन्हें गुड लक नहीं मिल पाता है और सक्सेस नहीं मिल पाता है। तो ये पर्सन जान चुका है, इन्हें बहुत अच्छी तरह से रियलाइजेशन हुआ है कि इस सेपरेशन के बाद इनके हाथों से क्या गलतियाँ हुई है और कितनी अच्छी रिलेशनशिप इन्होंने खो दी है।
कि इन्होंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ से खो दी है। जब से आप इनसे दूर हो चुके हो, तो इनके लाइफ में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को इन्होंने गँवा दिया है, अपने लक को गँवा दिया है, ऐसा आप मान सकते हो। दूसरा जजमेंट का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपने इनका साथ बहुत अच्छी तरह से दिया है, लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ की अहमियत नहीं जानी है, आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया, या आपसे अच्छी तरह से बिहेवियर नहीं किया होगा, तभी आप दोनों में सब सेपरेशन आया हुआ है। तो इनको इनका ये कर्मा मिलना ज़रूरी था, इसीलिए ये सेपरेशन होना भी ज़रूरी था। तो डिवाइन ने इसीलिए इस पर्सन के साथ आपका सेपरेशन किया है कि ये पर्सन जान चुके कि इनके लाइफ में आपकी क्या अहमियत है, आपका कितना बड़ा स्थान है, और आपके होने से इनके लाइफ में कितनी सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से होती है, और कितना अच्छा सक्सेस इन्हें मिल पाता है। अगर आप नहीं होते हो तो इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं होता है, सारा ज़ीरो पे आ जाता है, यानी कि आउटकम सब कुछ इनके लाइफ में ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप इन्हें साथ नहीं देते तो इनके लाइफ में कुछ भी नहीं बचता है। तो ये जजमेंट का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि इन्हें इनका कर्मा मिल रहा है। तो आपको भी डिवाइन का डिसीजन का रिस्पेक्ट करना है और पेशेंस से काम लेना है। जो कुछ हो रहा है आपके भलाई के लिए हो रहा है, और ये सेपरेशन होना कितना ज़रूरी है आपकी ध्यान में भी आ जाएगा। तो इस रीडिंग में हम यही देखने की कोशिश करें, आपको समझना चाहिए कि ये सेपरेशन कितना महत्वपूर्ण होता है। अगला कार्ड है नाइट ऑफ कॉइन्स, यानी कि ये पर्सन धीरे धीरे समझ रहा है आपकी वैल्यू को, यानी कि आपकी ज़रूरत को, उनके लाइफ में आपका होना कितना ज़रूरी है, कितने जिम्मेदारियों के बीच में भी आपका उनका साथ होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इनके समझ में आ रहा है। धीरे धीरे ही सही, ये एक एक स्टेप आपकी तरफ ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा डर रहे हैं कि आप इनके साथ पहले जैसे आप इन्हें पहले जैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, ये इनके सोच में है। दूसरा द एम्परर, अभी भी ये पर्सन ईगो में है, एटीट्यूड में है कि आप उनसे खुद आकर बात करो, या खुद आकर इनसे आप रिलेशनशिप के बारे में बात करो, या रिलेशनशिप के मिलने के बारे में, या रिलेशनशिप जोड़ने के बारे में आप खुद इनसे आकर बात करो। लेकिन ये इनका ईगो है जो इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, आपसे बात नहीं करने दे रहा है। दूसरा द हाई प्रिस्टेस, इनकी इंट्यूशन इनके हाई लेवल पर है, ये पर्सन स्पिरिचुअल है, इन्हें बहुत अच्छी तरह से अंदर से इंट्यूशन दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आपको आपके पार्टनर से बात करनी है, यानी कि आपसे उनको बात करनी चाहिए, फ़ोन करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए। लेकिन ये पर्सन अपने द एम्परर के कारण, अपने ईगो के कारण आपसे बात नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी उसके बाद ठीक आया है। तो ये पर्सन अपने ईगो के कारण आपसे बात नहीं कर पा रहा है। डिवाइन और एंजल्स इन्हें हर तरफ से इंट्यूशन दे रहे हैं कि आपको बात करनी चाहिए, लेकिन ये पर्सन मान नहीं रहा है। अपने इंट्यूशन को इग्नोर करके ये पर्सन ये सोच रहा है कि अगर ये पर्सन आपसे बात करते हैं तो आप इन्हें ठुकरा दोगे, इनका इंसल्ट हो जाएगा, तो इनका ईगो के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि ईगो इनका बहुत दुखेगा, इसलिए ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन 6 ऑफ कप्स यहाँ पे कार्ड दिखा रहा है, ये पर्सन आप ही के साथ रिकन्सिलेशन चाहता है। 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स देखा जाए तो ये पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आपके बिना, आपके सिवा इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन ये पर्सन उनको चूज़ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनका मन और दिमाग सिर्फ आप ही की तरफ लगा हुआ है, उनका दिल और दिमाग सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहा है, क्योंकि ये जानता है ये आपका पार्टनर जो कोई भी है, ये रिलेशनशिप डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, और ये ऐसी रिलेशनशिप पहले इनके लाइफ में कभी नहीं आई और आगे भी नहीं मिल पाएगी। तो आपकी अहमियत और रिस्पेक्ट इस पर्सन के मन में बहुत अच्छी तरह से ये जान चुका है इंट्यूशन द्वारा, इसलिए ये पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन चाहता है। और पहले ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेगा, आपको कोई भी गिफ्ट दे सकता है, लेकिन पास के किसी सिचुएशन से, आप दोनों के बीच के जो भी सिचुएशन थी, उस सिचुएशन के बारे में सोचकर ये पर्सन थोड़ा घबरा रहा है, करेज नहीं जुटा पा रहा है आपसे बात करने के लिए। तो ये पर्सन पास के सिचुएशन के बारे में सोचकर, अपने ईगो के बारे में सोचकर
आपसे आगे बढ़कर बात नहीं कर पा रहा है, लेकिन जल्दबाजी में आपको अपनी तरफ से जाकर बात नहीं करनी है। इस पर्सन का वेट करना है, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, डिवाइन का रिस्पेक्ट करना है। ये पर्सन खुद आपसे बात करेगा क्योंकि इस पर्सन के मन में इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए रिकन्सिलेशन चाहता भी है और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का जो भी पहिया है वो आप ही की तरफ से घूमने शुरू हो चुका है। तो आपके साइड में लक है। तो आपको इस पर्सन का वेट करना है और रिकन्सिलेशन के बारे में इस पर्सन को ही बात करने की उसे बात करनी चाहिए, उस पर्सन को ही। दूसरा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करने लगा है, आपकी अहमियत करने लगा है। ये जान चुका है कि आप एक अलग पर्सनालिटी हो और आपके बारे में और क्यूरियोसिटी इस पर्सन के अंदर है। आपकी रिस्पेक्ट इस पर्सन को पता चली है कि आपकी अहमियत क्या है, क्योंकि ऑल ओवर इस कार्ड में दिखाई दे रहा है कि आप इनके साथ अगर नहीं होते हो तो इनका लाइफ में सब कुछ ज़ीरो में चला जाएगा। अगर आप इन्हें छोड़कर चले जाते हो तो ये पर्सन तो गए काम से। तो इसलिए ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करने लगा है। आपके बिना इसके लाइफ में कुछ भी नहीं है, ये जान चुका है। ये पर्सन आपको एक अबंडन लेडी के तरह देख रहा है, जैसे कि आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आप इनके सिवा रह सकते हो, लेकिन ये पर्सन आपके सिवा नहीं रह सकते। तो आपको अच्छी तरह से जानना होगा कि इस पर्सन के मन में आपके लिए कितना रिस्पेक्ट और अहमियत आ रही है। और ये पर्सन अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते करते अब तक इस सिचुएशन में आ चुका है कि आपकी रिस्पेक्ट करने लगा है और बहुत सारे चेंजेस इस पर्सन के लाइफ में हो चुके हैं। तो आपको थोड़े आँख खुले रख कर इस पर्सन के बारे में देखना पड़ेगा कि इसके बहुत सारे क्या क्या चेंजेस इस पर्सन के लाइफ में आए हुए हैं। ओवरऑल इस कार्ड से दिखाई देता है कि ये पर्सन बहुत बदल चुका है। आपको भी इस पर्सन के बारे में बहुत सारे बदलाव दिखने शुरू हो चुके होंगे। तो ओवरऑल हम इस रीडिंग में देख रहे हैं कि इस पर्सन के लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं सेपरेशन के बाद। सेपरेशन के बाद ये पर्सन बहुत ही बदल चुका है। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताइए। और इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले रीडिंग पे। टिल देन बाय।